तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के बारे में। जैसा कि सब जानते हैं भाई कि बी फार्मेसी का कैप राउंड 1 खत्म हो चुका है, कैप राउंड 2 भी खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट यहाँ ऐसे हैं जिन्हें एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। यहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि भाई कुछ स्टूडेंट में तो ऐसे भी जिन्हें कैप राउंड 1 में भी कोई कॉलेज नहीं मिला और कैप राउंड 2 में भी कोई कॉलेज नहीं मिला। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि भाई शायद उनका परसेंटाइल कम होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसे बहुत से स्टूडेंट मुझे बहुत से स्टूडेंट के ऐसे मैसेज आ रहे जो मुझे बता रहे थे सर कि मुझे 80 परसेंटाइल है, किसी को 90 परसेंटाइल है, किसी को 65 परसेंटाइल है, लेकिन फिर भी उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं मिला। और इवन इनमें तो कोई कास्ट के स्टूडेंट भी है। तो क्या ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बच्चों का सिलेक्शन हो पाया ना हो पाया, या फिर इनसे कोई गलती हुई है? और चलिए भाई, इनसे गलती हुई तो हुई, अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए, आगे कैसे एडमिशन लेना चाहिए? तो आप बने रहिए इस वीडियो में। आज की सब वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उन्हें मैं एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ ऐसी भी गलती करते हैं जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिसमें सबसे बड़ी गलती होती है उनका प्रेफरेंस सेट करना। अक्सर बच्चों को कहा जाता है भाई कि उन्हीं कॉलेज को अपने हिसाब से ऊपर रखो जिससे आपका परसेंटाइल मिलता है, लेकिन बच्चे ऐसा करते तो है, लेकिन वहाँ पर वो अपनी कास्ट की जगह वहाँ पर TFWS की स्कीम अप्लाई कर देते हैं। अब ऐसा होता है भाई, किसी कॉलेज बच्चे का ओपन कैटेगरी का कोई बच्चा है, उसे 90 परसेंटाइल है और इस कॉलेज का लास्ट ईयर कट ऑफ भी 90 था, तो वो उस कॉलेज को रख सकता था, टॉप पे भी रख सकता था, उसके में सिलेक्शन होने के उसके चांसेस थे। लेकिन वो स्टूडेंट वहाँ क्या करता है, वहाँ पे वो TFWS डाल देता है, जबकि TFWS का वहाँ पर कट ऑफ 95 या फिर 97 के आसपास होता है। अब आप बताइए कि 90% वाले को 95 या फिर 97 परसेंटाइल वाली सीट कैसे मिलेगी? इवन हर साल कट ऑफ पड़ता है। तो इस वजह से बहुत से बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। इन्होंने कैप राउंड 1 में भी यही गलती दोहराई और इन्होंने कैप राउंड 2 में भी ये गलतियां दोहराई। और इनमें तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई जिन्हें कॉलेज अलॉट हो चुका है, वो पहले उस कॉलेज से सेटिस्फाइड थे। कैप राउंड 1 में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने फ्रीज भी कर दिया था, लेकिन जब वो कॉलेज गए, कॉलेज विजिट करे, तो उन्हें वो कॉलेज पसंद नहीं आया। मतलब यहाँ पर उन्होंने फ्रीज करने की भी जल्दी कर दी, फ्रीज करने की भी गड़बड़ी कर दी। अब वो चाहते हैं कि सर हमें इस कॉलेज से एडमिशन निकालना है और हमें दूसरे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है लेकिन वो अपनी कॉलेज बदलना चाहते हैं, तो इन दोनों टाइप का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और यहाँ तक अगर आपने कैप राउंड 1 या फिर कैप राउंड 2 दोनों में से अगर एक भी कैप राउंड मिस किया है या फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम दी ही नहीं है, सिर्फ आप 12वीं के बेसिस पे एडमिशन चाहते हो, तो उन बच्चों को भी इस वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना और मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीके होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो। अगर आप इन 2 में से एक भी स्टेप लेते हो या फिर एक भी तरीका लेते हो तो आपका एडमिशन शायद हो जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। बस हर चीज़ का एक सही तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से चलोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का जो पहला तरीका है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो होता है स्पॉट राउंड। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि स्पॉट राउंड क्या है, उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हर चीज़ मैंने इसमें बारीकी से एक्सप्लेन की है कि स्पॉट राउंड क्या होता है, इसकी डेट क्या है और कैसे हम इसमें के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बातें आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि देखिए, अगर किसी कॉलेज में कैप राउंड होता है और फॉर एग्जांपल 100 सीट है तो उसमें 100 में से 80 सीटें कैप राउंड के थ्रू होती है, और उस कैप में अगर सिर्फ 70 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और 10 जो वैकेंट सीट्स होती है तो उस पर होता है स्पॉट राउंड। अब यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें क्या लगता है कि भाई इस कॉलेज में अगर कैप की 10 सीटें बच गई तो शायद यहाँ पर स्पॉट राउंड नहीं के बदले में मैनेजमेंट की उठा होगा। ऐसा नहीं है। अब यहाँ तक भी जिन बच्चों को कैप राउंड 2 में भी कॉलेज अलॉट हो चुका है, अब फॉर एग्जांपल जब वो कैप राउंड 2 फ्रीज करने जाता है, उसे कॉलेज पसंद नहीं आता, वो वहाँ से एडमिशन निकाल के कहीं और चला जाता है। 22 तारीख तक आपके पास रिपोर्टिंग का टाइम है। तो देखिए, अगर 22 तक अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो वो उससे बाहर हो जाएगा और यहाँ पर 23 तारीख से स्पॉट राउंड स्टार्ट हो जाएगी।
तो देखिए, अगर 80 सीट है, 75 बच्चों ने सीट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसमें से 5 बच्चे रह गए या तो फिर 5 सीट पहले वैकेंट, उसकी सीट चली जाती है स्पॉट राउंड को। और ये बी फार्मेसी के शेड्यूल के मुताबिक 22 तारीख तक हमें कॉलेज में रिपोर्ट करना था, और जो बच्चे रिपोर्ट नहीं कर पाए उनकी सीट स्पॉट राउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको वहाँ पर फिजिकली, तो आप उस सीट का फ़ायदा उठा सकते हो, आप वहाँ पे उस सीट के थ्रू स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ कि 23 तारीख से लेकर करीब 29 तारीख तक ही चलेगा, 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। बस वहाँ पर आपको ये करना होगा कि सभी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। अभी से आपको बात रखनी है कि सर अगर कोई भी सीट वैकेंट होती तो आप मुझे मैसेज कर दें या फिर मुझे आप कॉल कर दें। तो भाई आपका काम ये है कि भाई जिन कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, पहले स्टेप बाय स्टेप उन कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए और उनसे बात कर लीजिए, और हो सके तो अपनी सीट वहाँ बुक आप अभी से करा सकते हो। तो ये तो होगा पहला तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। यहाँ पर वो होता है मैनेजमेंट कोटा। इस पर भी वीडियो बनी है भाई, हर चीज़ डिटेल में है, 8 से 10 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। सपोज किसी कॉलेज में 100 सीट्स है और 100 में से 80 सीट गवर्नमेंट कैंप को चली जाती है वहाँ पर, और जो बचती जो 20 सीट है, हर कॉलेज ये रखता है, कोई 15 रखता है, कोई 20 रखता है, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर 80 सीटें कैप के लिए तो उसमें 20 सीटें मैनेजमेंट क्यूटा के लिए होती है। तो भाई इन सीट्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हो तो भाई आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉलेज की फ़ीस 1 लाख है, तो अगर जो स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लेने वाला बच्चा ओपन कैटेगरी से भी रहा, तो अगर वो ईबीसी स्कीम के थ्रू अप्लाई करता है तो उसे 50,000 फीस पेड करनी पड़ती है, और बाकी की स्कॉलरशिप वो गवर्नमेंट के थ्रू उसकी फ़ीस भर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा का बच्चा अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसे पूरी फ़ीस पेड करनी होती है, यानी कि पूरा 1 लाख। और ऐसा नहीं है कि भाई आपको पहला साल पेड करना है, 4 साल का कोर्स होता है बी फार्मेसी का, और चारों साल आपको 1 लाख रुपए पेड करने हैं। लेकिन मैनेजमेंट कोटा बहुत से कॉलेज में अलाउ होता है, बहुत से कॉलेजेस अलाउ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसे जो टॉप लेवल के जो कॉलेज है, वहाँ पर वैकेंट सीट तो बचती नहीं है, वहाँ पर स्पॉट राउंड होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आईसीटी और डीवाई पाटिल जैसे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सीट वैकेंट बचती नहीं है। बहुत मुश्किल से हमें देखने को मिलता है भाई कि शायद किसी ने सीट छोड़ दी। तो भाई मैं आपको सजा देने की कोशिश करूँगा कि भाई ऐसे कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट बच जाती है, तो यहाँ पे स्पॉट राउंड के थ्रू से ज़्यादा कैटेगरी के थ्रू एडमिशन हो जाए, तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा ज़्यादा बेहतर है। और इवन मैनेजमेंट कोटा की सीट स्पॉट राउंड से ज़्यादा होती है। तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। और इवन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पॉट राउंड स्टार्ट हो रहा है 23 दिसंबर से, लेकिन फिर भी आपको अभी से कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको उनसे बात करनी है। और मैनेजमेंट कोटा की सीट तो भाई ऑलरेडी पहले से ही बाकी होती है, पहले से ही बुक बची हुई होती है, तो आपको भी अभी से तैयारी करनी है। आपको भी सेम कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से उनका नंबर निकालना है और उनसे पर्सनली कांटेक्ट आपको करना है, और उनसे पूछना है कि सर यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के लिए कितनी सीट बाकी है, यहाँ की फ़ीस कितनी है, एडमिशन लेने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ का क्या क्या प्रोसीजर है। तो आप जिन जिन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उनकी लिस्ट तैयार करो भाई, उनकी फ़ीस के बारे में पता करो, उनसे बात करो, और इस तरीके से आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लो। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करोगे तो सबसे पहले आप उन्हें मैनेजमेंट कोटा की सीट के बारे में पूछो, क्योंकि भाई स्पॉट राउंड की सीट्स कम होती है। और अगर उन्होंने कह दिया कि भाई मैनेजमेंट की सीटें हमने पहले से बुक करके रखी थी, कुछ बच्चों ऐसे भी होते हैं भाई जो कैप राउंड से पहले ही प्रोविजनल एडमिशन ले डालते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो तब आप स्पॉट राउंड की तैयारी करो। तो भाई इस तरीके से आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बस आपको कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके पर्सनल नंबर निकालना है, उनसे सारी डिटेल लेनी है, और उसके बाद आपको आगे का स्टेप लेना है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपको कोई दोस्त है जिन्हें भी एडमिशन नहीं मिला, जिन्हें एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर वो अपना कॉलेज बदलना चाहते हैं, तो उनसे भी ये वीडियो शेयर करें कि हो सकता है भाई इस वीडियो के थ्रू उनकी भी हेल्प हो जाए। और इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही भाई आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जो स्कॉलरशिप की जो प्रोसेस है उसकी सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा।
तो ऐसी ही जानकारी और ऐसी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।